हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मृगनयनी, मृगनयनी और मृगनयनी। 16वीं सदी के मध्य भारत में ग्वालियर के फौलादी प्राचीर से एक दिन यही आवाज गूंजी थी। ये आवाज आज भी इतिहास की दीवारों से टकराकर बार बार लौट आती है। ये आवाज थी प्रेम में अकंठ डूबे राजा मान सिंह की। तीर, भाले, बल्लम और बर्छी के दरमियान एक दिन जब ग्वालियर ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने दिल के आसमान पर एक चांद को देखा। वो था मोहब्बत का चांद। उस चांद में कोई दाग नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तैरती थी मोहब्बत की सुनहरी परछाइयां। अचानक ही युद्ध के नगाड़े श्रृंगारिक राग गाने लगे। राजसी हवाओं में गुलाबी सुरूर छा गया। हर तरफ बहारों की खुशबू, पलाश दहक उठे, फिजाएं बौराने लगीं। दरबारी साजिशों के बीच ही पुष्पित होने लगे प्यार के गुलाब, जिसने ग्वालियर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उम्मीदों, सपनों और चाहतों का अध्याय। वो मिले ऐसे जैसे सागर मिलता है दरिया से। वो खिले ऐसे जैसे मानसरोवर में खिलता है नील कमल। क्या तो दिन थे, क्या समा था। हर पत्ता, हर बूटा जैसे यही कह रहा था। वो आखिरी शब्द जब चुपके चुपके याद हमें फरमाते हैं। शबनम की धड़कती है छाती, तारों को पसीने आते हैं। मोहब्बत के दौर में मान सिंह और मृगनयनी बढ़ चले। एक ऐसे सफर पर जहां केवल एहसासों की नदी बहती है, जहां केवल दिलों में बातें होती हैं। अहद की ऐसी डोर में बंध गए दोनों कि सूरज को साक्षी मान दरखतों के साए में कर दिया ऐलान। सरेआम आरज़ू है कि निकले दम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने। कत्ल कर डालो हमें या जुर्म ए उल्फत बख्श दो, लो खड़े हैं हाथ बांधे तुम्हारे सामने। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। हमारी आज की खास पेशकश है मोहब्बत का गुजरी महल। ग्वालियर में स्थित एक ऐतिहासिक महल जो आज भी अमर प्रेम का गवाह बनकर खड़ा हुआ है। ये महल हमें सुनहरे अतीत की याद दिलाता है। ये प्रेम के उन नाजुक पलों को सहेजे हुए है जो अब बन गए हैं इतिहास। आज भी इस महल की दरो दीवार पर अमर प्रेम की छाप नजर आती है। ग्वालियर में स्थित एक महल, एक एहसास, एक सच जो उस दौर की दास्तां को बयां करता है। जी हाँ, उस दौर का जब यहाँ आकार लिया था एक अद्भुत प्रेम कहानी ने। आज आपको उस प्रेम कहानी के हर रंग, हर रूप से रूबरू कराएंगे और इस सफर में हमारा गाइड होगा ग्वालियर का गुजरी महल। जी हाँ, प्रेम की वो अमिट दास्तान जिसने निन्नी उर्फ मृगनयनी को इतिहास में अमर कर दिया। इसी मृगनयनी के चलते ही प्रसिद्ध हुआ है ये गुजरी महल। ग्वालियर किले के नीचे तलहटी में स्थापित है ये महल। गुजरी महल की खूबसूरती मृगनयनी के प्रति राजा मान सिंह के अगाध प्रेम को दर्शाने के लिए काफी है। 14 से 15वीं शताब्दी के बीच की प्रेम कहानी आज भी जवान लगती है। अजब है मान सिंह और मृगनयनी की प्रेम गाथा। ग्वालियर से करीब 11 किलोमीटर दूर एक गांव था राई, जहां के गुर्जर किसान की बेटी थी नैनी।
निन्नी की खूबसूरती और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राजा मान सिंह तक भी निन्नी के शौर्य और सुंदरता की ये चर्चा पहुंची थी। इससे राजा इतने व्यग्र हो गए कि एक दिन उन्होंने प्रजा का हाल चाल जानने के बहाने राई गांव जाने का फैसला किया। उसी दौरान जंगल में शिकार करते वक्त राजा के काफिले पर जंगली भैंसों ने धावा बोल दिया। उस वक्त निन्नी भी वहां से गुजर रही थी। निन्नी ने अपने हाथों से भैंसे के सींग पकड़े और उसे चारों तरफ घुमा दिया। भैंसा बेहाल होकर जमीन पर गिर गया। राजा ने जब निन्नी की बहादुरी और सुंदरता को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया तो उन्होंने निन्नी से प्रेम निवेदन करने में जरा भी देरी नहीं की। गुजरी महल राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया और गुजरी महल का इतिहास ये रहा है कि जब राजा मान सिंह शिकार करने के लिए गए थे उस वक्त मतलब क्या है कि ये जो गुजर जाति नन्नी बाई इसका पूर्व वाला नाम था, और ये जब शिकार करने गए थे तो इन्होंने इस रूपवंती को देखा कि ये दो जंगली भैंसों को लड़ते हुए उनको अलग किया इसने। तो एक तो उनका रूप और दूसरा ये बल, उसको देख के राजा मान सिंह मोहित हो गए थे और उन्होंने मतलब क्या है कि उनके समक्ष अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। निन्नी ने राजा मान सिंह का प्रेम निवेदन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी रानी बनने के लिए आसानी से राजी नहीं हुई। इधर राजा की दूसरी रानियां भी निन्नी को अपने समकक्ष स्थान देने के लिए तैयार नहीं थी। निन्नी ने भी शादी के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। उसकी पहली शर्त थी कि वो केवल अपने ही गांव की साक नदी का पानी पिएगी। दूसरी शर्त थी कि उसके लिए अलग से महल बनाया जाएगा और तीसरी शर्त थी कि वो राजा के साथ हर गतिविधि यहाँ तक कि युद्ध में भी भाग लेगी। तो गुजरी महल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार लगा मैं देख के। पुराने सब इसमें रखे हुए हैं, जो वो क्या बोलते हैं उसे, मम्मीज बोलते हैं, हाँ वो सब पुराने आइटम से रखे हैं। वो तो काफी अच्छा लगा देखने में। महल महाराजा के याद में, उन्होंने महारानी की याद में बनाया था, तो लोग प्रशंसा करते हैं। आप भी देखना है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है महल। हाँ बहुत अच्छा। मृगनयनी के लिए जो गुर्जर वंश की थी उनके लिए ये महल बनवाया था, और इसमें खासकर ये विशेषता थी कि जब उनसे शादी का प्रस्ताव रखा गुजरी रानी से, मृगनयनी से, तो मृगनयनी ने ये शर्त रखी कि मुझे साक नदी का पानी चाहिए था। तो उसके लिए पाइपलाइन डाल के पानी की व्यवस्था की गई थी, और इसमें उसके लिए, उनके पीने के लिए वहीं का पानी आता था। और इसमें बाद में ये संग्रहालय बन गया, और ये महल उनकी प्रेम गाथा को भी दृष्टिगोचर करता है। हुआ भी यही। निन्नी को राजा ने उसकी हिरनी जैसी आंखों को ध्यान में रखते हुए नाम दिया मृगनयनी। मृगनयनी राजा के साथ हर काम में साथ देने लगी। राजा ने मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। साक नदी से महल तक उस जमाने में पाइपलाइन बिछाई गई। कहते हैं राजा मान सिंह का मृगनयनी से इतना गहरा प्रेम था कि उन्होंने जीवन भर 3 शर्तों को याद रखा। इधर मृगनयनी भी हर पल साई की तरह राजा के साथ रहती थी, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी राजा के साथ युद्ध लड़ते हुए हुई। रानी गुजरी का जो दूसरा नाम था वो मृगनयनी था, और जैसा कि सब जानते हैं कि उनकी 3 शर्तें थी, तभी वो यहाँ आई थी। और जो आप देखेंगे कि पानी की जो पाइपलाइन दिखाई दे रही है वो उनके गांव से इस महल में आई है, यानी कि गुजरी महल में आई है। और आप इस गुजरी महल में देखेंगे तो ये शर्त लिखी हुई है कि गुजरी रानी द्वारा राजा मान सिंह से शर्त रखी गई थी कि राई गांव से गुजरी महल में पानी लाने पर वह उनसे विवाह करेंगी। राजा द्वारा शर्त अनुसार मिट्टी के पाइपलाइन, माने मिट्टी की एक पाइपलाइन बनाई गई, उससे यहाँ पर ये राई गांव से पानी लाया गया। और अब ये जगह है, यहाँ पर इसको पुरातत्व विभाग एक उसके रूप में, म्यूजियम के रूप में डेवलप कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये पूरा जो दृश्य है, काम चल रहा है। और इसको ये जो थीम है वो ये है कि जैसा कि पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि ये जो थीम है, जो राजा मान सिंह तोमर है, उनकी जो पत्नी है गुजरी यानी कि मृगनयनी, वो यहाँ पर संगीत सीखा करती थी, ऊपर बैठ जाया करती थी। ये देखेंगे आप, ये दृश्य ऊपर बैठ के यहाँ पर बीच के पोर्च में यहाँ पर
संगीत सीखा करती थी, अब उसी रूप में यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है वो डेवलप कर रहा है और एक जल्द नए स्वरूप में दिखने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरी महल की अनकही बहुत सारी कहानियां हैं और उसी को IBC 24 आपको बता रहा है। मृगनैनी आज नहीं है, लेकिन ये गुजरी महल आज भी उसके प्रेम की दास्तान को जिंदा रखे हुए है। आज भी यहाँ की हवाएं ये कहती हैं कि एक थे मानसिंह, एक थी मृगनैनी और एक उनकी जादुई मोहब्बत। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राजा मानसिंह और मृगनैनी की प्रेम कहानी अमर है। उस प्रेम की परछाई आज भी गुजरी महल में देखी जा सकती है और मृगनैनी न केवल यहाँ के राजा मानसिंह की अनन्य प्रेमिका थी, बल्कि वो एक उत्कृष्ट कला पारखी थी। समय के ऐसे रेशमी ताने बाने से गुंथी हुई हैं मानसिंह और मृगनैनी की कहानी। जो भी उसे सुनता है बस सुनते ही रह जाता है। महाराजा मानसिंह तोमर वंश के प्रतापी राजा माने जाते हैं। मानसिंह ने दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के विरुद्ध 1505 में बगावत कर दिया था, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 1517 में लोदियों की लंबी नजरबंदी के बाद वो मुक्त हुए। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए मृगनैनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मृगनैनी राजा मानसिंह की 9वीं रानी थी, जिसे राजा सभी रानियों से ज्यादा प्रेम करते थे। मृगनैनी कला की पारखी थी। मृगनैनी को संगीत का बेहद शौक था। कहा यह भी जाता है कि उस जमाने में तानसेन के समकालीन रहे बैजू बावरा से मृगनैनी ने संगीत सीखा था। और ये महल उनकी प्रेम गाथा को भी दृष्टिगोचर करता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ वाद्य यंत्रों की गैलरी, जिसमें कि राजा मानसिंह और मृगनैनी दोनों बैठ के वाद्य यंत्र सीखते भी थे और उसका आनंद लेते थे, वो तलघर में है। और उसी वाद्य यंत्र की थीम पे बैजू बावरा से संबंधित और तानसेन के जो उस समय के वाद्य यंत्र थे उनकी हम प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। मृगनैनी संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उसे संगीत से गहरा लगाव था, या यूं कहें संगीत मृगनैनी का प्यार था। इसकी झलक यहाँ के महलों में भी देखने को मिलती है। नहीं, अच्छा लगा देखने के। जब पहले के टाइम पे राजा मानसिंह जी ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था ये महल। दूर दूर से भी लोग देखने के लिए आते हैं। अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और सुना था तो देखने के लिए आए यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है ये? पहली बार आए, काफी अच्छा लग रहा है। मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत की निशानी है। असल में क्या है, किला परिसर के अंदर जो भवन बने हुए हैं तो वो एक दूसरे के आकर्षण वाले बात है। अगर मान लो मुगल पीरियड में रहा तो मुगल काल का भी अवशेष उसमें जमा है। जहाँ अपन देखते हैं कि अब यहाँ शाहजहाँ महल और जहांगीर बनाने की आवश्यकता थी जब राजपूत राजा थे यहाँ पे, तो मतलब क्या है कि इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन क्या है कि उनके नियंत्रण में रहना है, तो नियंत्रण में रहना, तो भवन का नाम भी अपन को शाहजहाँ और जहांगीर महल देना पड़ा। साथ साथ में क्या है कि जो राजपूतों की शैली रहती है भवनों की बनाने की, उसमें मतलब क्या है उन्होंने मुगल शैली को भी। 15वीं शताब्दी के कुछ चित्र जो कि राजा मानसिंह और मृगनैनी के कला प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, वो इस महल में देखे जा सकते हैं। 14 से 15वीं शताब्दी के हथियार और कुछ ऐसे ऐतिहासिक धरोहर यहाँ संरक्षित हैं। भले मृगनैनी नहीं रही, लेकिन उसका प्रेम, उसकी शोहरत, उसकी नारी शक्ति की छाप आज भी गुजरी महल के हर कोने में नजर आती है। यहाँ का जो इतिहास है ये तो मतलब काफ़ी पूर्व का यहाँ के जो अवशेष बताते हैं कि जो यहाँ से ये जो मंदिर है अपना इस साइड में तिगरा तरफ, तो वहाँ तो ईसा पूर्व से पहले का इतिहास अपन को प्राप्त हुआ, जिसमें आदि मानव रहे हैं। वो उन्होंने मतलब क्या है कि दिन भर की जो प्रतिक्रिया होती थी तो उनको मतलब क्या है कि वनस्पतिक जो रंग बनाए उन्होंने, उनमें मतलब क्या है दिन परिक्रम जो प्रतिक्रिया होती थी उनके शैल चित्र बनाए हो, तो वो तो हजारों साल का पूर्व का इतिहास है। गुजरी महल के झरोखे, गुंबद,
दरवाजे, नक्काशियां और विशाल कक्ष सब के सब स्थापत्य कला के नायाब नमूने हैं। गुजरी महल की खूबसूरती को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसे राजा मान सिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए कितने प्रेम से बनवाया होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। सदियां गुजर गईं और इस दौरान गुजरी महल ने भी बदलते जमाने की कई तस्वीर को देखा। इस महल ने इतिहास को वर्तमान में समेटने की कोशिश की। आज यही गुजरी महल मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय बनकर अपने इतिहास को दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है। राजे राजवाड़े विदा हो गए, अंग्रेजों ने देश पर कब्जा जमा लिया, लेकिन ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासत यानी गुजरी महल इतना भव्य है कि अंग्रेजों ने भी इसे पूरा मान सम्मान दिया। आजादी के पहले ही तत्कालीन सरकार ने 1922 में इस महल को संग्रहालय बना दिया। गुजरी महल ने अब म्यूजियम की शक्ल है वो अख्तियार कर ली, यानी कि जो जो राजा रहे इस मानसिंह तोमर किले पर रहे या फिर गुजरी महल जो उनके आधिपत्य में रहा, तो उन्होंने अपनी उनकी आपको देखेंगे उनकी ये पेंटिंग्स हैं वो आपको नजर आएंगी। इसके साथ ही जो मुद्राएं जो चलती थी वो भी ये मुद्राएं आपको नजर आएंगी कि ये देखिए ये सिक्के उस समय जो चलते थे वो सिक्के हैं, ये मुद्राएं हैं और ये सारे जो अवशेष है वो यहाँ पर मौजूद है, गैलरी है और इसके साथ साथ काफी सारी पेंटिंग्स है ये भी मौजूद है। और खासकर बात ये भी है कि ये देखिए यहाँ पर मूर्तियां भी हैं। पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है, नेपाल में मिली थी, 16वीं शताब्दी की थी। इसके साथ ही ये आलमगीर के जो सिक्के चलते थे उस समय जब उनका राज रहा था तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो भी रखे हुए हैं। महमूद खिजली है, उनके दौर में जो सिक्के चलते थे वो भी रखे हुए हैं। शाह आलम है, उनके दौर में जो सिक्के रखे थे वो भी रखे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको म्यूजियम में ये दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो गणेश जी की है। 16वीं शताब्दी की ये नेपाल में ये मूर्ति मिली थी, वो भी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। और इसके साथ ही आपको कई सारे जो अवशेष है यानी कि जो इस समय ग्वालियर में जो राजा रहे उनके जो उस समय जो मुद्राएं चलती थी उनके बाकायदा फोटो लगे हुए हैं। सिंधिया राजवंश के हैं राजा मानसिंह तोमर और ये नीचे आपको देखेंगे कि गुजरी है। तो ये सारे सिक्के जो मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है उनके समय में जो चला करते थे। 5वीं शताब्दी का ये किस तरह से ये पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो गुजरी महल है उसने अब जो शक्ल है वो म्यूजियम के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया है और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। महल के अंदर मृगनयनी की अपनी एक जगह है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मृगनयनी से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां यहाँ संग्रहित हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत पुरानी मूर्तियाँ और जो पुरानी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं और जो हमारी प्राचीन स्थापत्य कला है उसकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। इतिहास से संबंधित अच्छी जानकारी मिली। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं देखी हमने, बहुत सारी कथाएं हैं और मूर्तियाँ भी काफ़ी ऐसी हैं, अद्भुत है मूर्ति। वाद्य यंत्रों की गैलरी जिसमें कि राजा मानसिंह और मृगनयनी दोनों बैठ के वाद्य यंत्र सीखते भी थे और उसका आनंद लेते थे। वो तलघर में है और उसी वाद्य यंत्र की थीम पे बैजू बावरा से संबंधित और तानसेन के जो उस समय के वाद्य यंत्र थे उनकी हम प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। गुजरी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। अमर प्रेम के प्रतीक स्वरूप बना ये महल अब देश के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। महल में स्थिति बहुत सी कलाकृतियों को मुगल अतिक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया था। वो टूटी फूटी मूर्तियां आज भी मौजूद है। अंग भंग होने के बाद भी इन मूर्तियों की बनावट और कलात्मकता देखते ही बनती है। ग्यारसपुर की त्रिवेदी शाल भंजिका की मौजूदगी यहाँ का एक और विशेष आकर्षण है। इस दुर्लभ प्रतिमा का लघु रूप ही बचा हुआ है। गुजरी महल के कैंपस में ही साल भंजिका की मूर्ति है। इसे ये जो मूर्ति है 10वीं शताब्दी की है और इसे कहा जाता है कि मोनालिसा की ये प्रतिमा है और आप देखेंगे कि काफी सुरक्षा में रहती है और उसके लिए एक गार्ड भी है, वो भी यहाँ पर तैनात है कि कोई इस मूर्ति की चोरी न कर ले। ये एक बेहद खास मूर्ति है गुजरी महल की जो यहाँ पर रखी हुई है और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये शाल भंजिका जो है वो इंडियन मोनालिसा है। सच तो ये है कि संग्रहालय की तमाम
बेशकीमती धरोहरों के बावजूद सैलानियों की आंखें अगर सबसे ज्यादा कुछ तलाशती हैं तो वो है मान सिंह और मृगनैनी से जुड़ी निशानियां। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। गुजरी महल को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। इस संग्रहालय की ख्याति दूर दूर तक फैलने के लिए प्रबंधन तमाम योजनाएं बनाते रहते हैं ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। इतिहास का अजायब घर है ये, समय का हरकारा है ये, यादों का सुनहरा पिटारा भी है ये। पुरातन मूर्तियां, राजसी ठाट बाट की निशानियां और दुर्लभ वन्य प्राणी। संग्रहालय में आजादी के पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का एक शानदार संग्रह भी है। सच कहें तो ये विचित्रालय है जहां एक ही छत के नीचे सब कुछ है। गुजरी महल भले ही प्रेम की निशानी के तौर पर बनाया गया हो, लेकिन अब इस महल को संग्रहालय में तब्दील किया जा चुका है। सदियों पुराने संग्रहालय के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। ये शालभंज का अपने भोपाल के पास विदिशा से ग्यारसपुर वहाँ का एक इलाका है, वहाँ से मंगाई गई है। ये सही है कि यहाँ के पर्यटन और यहाँ के संस्कृति विभाग में इतनी लापरवाहियाँ हैं कि वो ना शालभंजिका की मार्केटिंग कर पाए और ना ही ये जीरो मैथमेटिक्स की जीरो की कर पाए, जो ग्वालियर में एक बड़ा मोनूमेंट है चतुर्भुज मंदिर में। तो यहाँ के प्रशासन और यहाँ के पर्यटन विभाग और यहाँ की जो सांस्कृतिक मंत्रालय हैं या यहाँ का जो स्टेट राज्य पर्यटन मंत्रालय है जहाँ शालभंजिका रखी गई, वहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था जब वो लोग नहीं कर पाए। संग्रहालय की ख्याति दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रबंधन ने तमाम योजनाएं बनाई ताकि सैलानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आ सकें। इसके लिए विशेष मौकों पर संग्रहालय की खूबियों से लोगों को वाकिफ कराया गया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत पुरानी मूर्तियाँ और जो पुरानी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं और जो हमारी प्राचीन स्थापत्य कला है उसकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। इतिहास से संबंधित अच्छी जानकारी मिली है। तो गुजरी महल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार लगा मैं देख के। पुराने सब इसमें रखे हुए हैं, जो वो क्या बोलते हैं उसे, मम्मीज बोलते हैं, हाँ वो सब पुराने आइटम से रखे हैं। वो तो काफी अच्छा लगा देखने में। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और सुना था तो देखने के लिए आए यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है ये? पहली बार आए, काफी अच्छा लग रहा है। मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत की निशानी है। संग्रहालय में अतीत की नायाब निशानियां जिस तादाद में मौजूद हैं, इससे आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक संग्रहालय को एक नया विस्तार मिल सकेगा। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।